राधे राधे, जय श्री राधे। मैं जो भी कहने जा रही हूँ यह मेरे परम गुरु जी के अनमोल वचन हैं। मैं उन्हीं के वचन आप सबके साथ दोहरा रही हूँ। द्वार प्रभु के इस विषय पर परम गुरु जी ने जो भी कहा है आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। गुरु जी कहते हैं, परमात्मा की प्यास हो, मार्ग भी हो, लेकिन अगर प्रभु के द्वार बंद हो तो वहाँ प्रवेश नहीं होता। निश्चित ही जिस द्वार से हम परमात्मा से दूर होते हैं उसी द्वार से हम परमात्मा में प्रवेश भी कर पाएंगे। जो दरवाज़ा आपको भीतर लाता है घर के, वही दरवाज़ा इस घर के बाहर भी आपको ले जाएगा। द्वार हमेशा बाहर और भीतर जाने का एक ही होता है, केवल हमारी दिशा बदल जाती है। कौन सी चीज़ हमें परमात्मा से बाहर ले आई है, कौन सी चीज़ हमें परमात्मा से दूर ले आया है, अगर हम इस पर विचार करेंगे तो वही चीज़ हमें परमात्मा के पास भी ले जा सकेगा। बहुत पुरानी कथा है। आदम और ईव स्वर्ग से बहिष्कृत किए गए थे। बहुत छोटा सा कसूर था उनका। वे इस कसूर पर स्वर्ग से बाहर किए गए थे कि उन्होंने ज्ञान के वृक्ष के फल खा लिए थे। परमात्मा ने कहा, तुम सारे वृक्ष के फल खाओ, लेकिन इस ज्ञान के वृक्ष के फल मत खाना। लेकिन उन्होंने उस ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया और वे स्वर्ग से निकाल दिए गए। यह तो कहानी है, लेकिन बहुत गहरे अर्थ हैं इसमें। मनुष्य का निष्कासन हुआ है परमात्मा से ज्ञान के फल के कारण, और अगर मनुष्य अपने ज्ञान को छोड़ दे तो वह परमात्मा में पुनः प्रवेश पा सकता है। ज्ञान ही आपको परमात्मा से दूर कर रहा है। साधारणतः हम सोचते हैं कि ज्ञान हमें परमात्मा के निकट ले जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसे हम ज्ञान समझते हैं वही ज्ञान हमें परमात्मा से दूर कर रहा है। अगर हम इस ज्ञान को छोड़ दें तो जो शेष रह जाएगा उसे हम दिव्य अज्ञान कह सकते हैं। वही हमें परमात्मा से वापस जोड़ देगा। हमारा मन हमें हमारी सत्ता से दूर ले जा रहा है। हम जितना विचार करते हैं उतना ही अपने आप से दूर होते चले जाते हैं, और हम सारे लोग विचार में लगे हुए हैं। मनुष्य जितना विचार में उलझा रहेगा उतना ही अपनी मूल सत्ता से, उतना ही परमात्मा से दूर होता चला जाएगा। जो मनुष्य विचार से जितना दूर चला जाता है उतना ही अपने पास परमात्मा को पाता है। अगर हमारे विचार शून्य हो जाएं, सारे विचार विलीन हो जाएं, तो हम वहाँ होंगे जहाँ परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की प्रार्थना में या परमात्मा के ध्यान में और कुछ भी करने की बात नहीं की गई है। कोई मनुष्य अगर सारे विचार छोड़ने में सफल हो जाए तो वह प्रभु में प्रवेश पा जाएगा। विचार के द्वार से हम परमात्मा के बाहर हुए हैं, और विचार के द्वार से ही वापस लौटकर परमात्मा में प्रवेश पा सकते हैं। जहाँ हमारे विचार की दुनिया समाप्त होती है वहीं हम परमात्मा के जीवन में प्रवेश करते हैं। जो आदमी विचार में है वह आदमी दुनिया में है, और जो आदमी विचार के बाहर है वह दुनिया के बाहर है। इसलिए कोई यह न सोचे कि एक आदमी घर छोड़कर भाग जाए तो वह सन्यासी हो गया। घर छोड़कर भागने से कोई सन्यासी नहीं होता, लेकिन अगर कोई विचार को छोड़ दे तो ज़रूर सन्यासी हो जाता है। क्योंकि विचार ही घर है, विचार ही गृहस्थी है, और विचार ही संसार है। जो विचार से मुक्त हो जाता है वह सन्यास में प्रवेश पा जाता है। जो विचार को छोड़ने में समर्थ हो जाता है उसका घर छूट जाता है। फिर वह कहीं भी हो, चाहे घर में हो या घर से बाहर, क्योंकि विचार छूटते ही वह अलग दुनिया में प्रवेश पा जाता है। विचार से मुक्त हो जाना द्वार है परमात्मा का। और फिर हमारे विचार बहुत हैं, जन्मों जन्मों से
परंपराओं के विचार, सदियों सदियों से विचार हमने पाले हैं। हमने विचार ही विचार इकट्ठे किए हैं। विचार की परत दर परत हमारे मन पर इकट्ठी हो गई है। विचार की बहुत सी दीवारें हमने अपने मन में इकट्ठी कर ली है। हम अगर अपने भीतर जाएंगे तो सिवाय विचार के हमें वहाँ कुछ भी न मिलेगा। क्यों हम विचार इकट्ठी करते हैं? अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम विचार को कभी छोड़ भी न सकेंगे। असल में हम कोई चीज़ इकट्ठी ही क्यों करते हैं? हम धन क्यों इकट्ठा करते हैं? शायद हमने कभी यह न सोचा कि हम धन भी इतना क्यों इकट्ठा करते हैं। ज़रूरत है, एक सीमा तक हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी हम धन इकट्ठा किए चले जाते हैं। हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है, फिर भी हम इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि इकट्ठा करने से हमें अपने होने पर विश्वास आता है। हमें लगता है कि मैं कुछ हूँ, हम कुछ हैं। हमें विश्वास आता है कि हमारी कोई सत्ता है। हमें यह अनुभव होता है कि हम सुरक्षित हैं। जितना ज़्यादा हम संग्रह करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें लगता है कि हम कुछ हैं। मैं नकारा नहीं हूँ। विचार के संग्रह से हमें ज्ञान का भ्रम पैदा हो जाता है। बहुत विचार अगर हमारे पास हों, बहुत से शास्त्र याद हो जाएं, बहुत से पाठ कंठस्थ हो जाएं, तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि हम कुछ जानते हैं। हम अज्ञानी नहीं हैं। यह जानना कि हम जानते हैं, यही हमारा अहंकार बन जाता है। और यह जानना कि हम कुछ नहीं जानते बड़ा कष्टपूर्ण है। तो इसलिए हम विचारों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। उन उधार विचारों को जो हमेशा दूसरों के होते हैं, उन्हें हम अपना मान लेते हैं और कहते हैं कि यह मेरे विचार हैं। एक भी विचार हमारे नहीं होते। विचार करके देखेंगे तो एक भी विचार हमारे नहीं हैं। कहीं ना कहीं से उधार लिए हैं, कहीं ना कहीं से इकट्ठे किए गए हैं। और उस संपत्ति को हम अपनी मानकर बड़े मौज में ज्ञानी होने का मज़ा लेते हैं। यही अहंकार की तृप्ति है। सभी प्रकार के संग्रह अहंकार की तृप्ति करते हैं। विचार का संग्रह भी अहंकार की ही तृप्ति है। जब तक हमें यह दिखाई न पड़े कि अपने अज्ञान को छिपाने के लिए हम विचारों का संग्रह कर रहे हैं, तब तक हम विचार से मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम अपने भीतर थोड़ा देखें कि हम क्या जानते हैं, आत्मा के संबंध में जानते हैं, क्या ईश्वर के संबंध में जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं जानते। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत हम गीता, कुरान, बाइबल, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और न मालूम किन किन संत को जानते हैं। इनको जानने के कारण हमें यह भ्रम होता है कि हम जानते हैं। जानते तो वे होंगे, लेकिन भ्रम में हम पड़ जाते हैं, क्योंकि विचार की प्रतिध्वनियाँ सदियों तक सुनी जाती है। उनके विचारों की प्रतिध्वनियाँ अब तक हमारे मन पे गूंज रही है। उनके ज्ञान की प्रतिध्वनियों को हम अपना ज्ञान समझ लेते हैं। और जब तक हम इस विचार की प्रतिध्वनि से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सत्य तक पहुंचने के लिए हमें इन विचारों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। एक फ़कीर हुए हफीज। वह अपने गुरु के पास गए ध्यान सीखने। आश्रम में और भी बहुत से लोग थे जो ध्यान सीख रहे थे। एक अमावस की रात उनके गुरु ने कहा, आज मेरे सारे शिष्य इकट्ठे हो जाएं और वह ध्यान को बैठें। आधी रात बीत गए और ध्यान शुरू हुआ। घंटे 1.5 घंटे के बाद उनके गुरु ने कहा, अपने विचार को शांत कर लेना, लेकिन होश को सजग रखना। सो मत जाना, क्योंकि सो जाना ध्यान नहीं है। 1 घंटे के बाद गुरु ने देखा कि उनके शिष्य के मुंह से खर्राटे की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने धीरे से कहा, हफीज़। हफीज़ फ़ौरन उठकर आए। उसने कहा, क्या है गुरुजी? और गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ फिर बैठ जाओ। उसके बाद उसने दूसरे शिष्य का नाम लिया, लेकिन उठकर हफीज ही आया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने तीसरे शिष्य का नाम लिया, लेकिन फिर भी उठकर हफीज ही आया। ऐसे आधी रात बीतते गए। रात समय गुजरता गया।
गुरु ने 10-15 लोगों को बुलाया, लेकिन हर बार उठकर हफीज ही आए, क्योंकि बाकी सारे शिष्य तो सो गए थे। किसी का भी नाम गुरु लेते उठकर हफीज आ जाते। तो गुरु ने कहा, बाकी सारे लोग तो सो गए, तुम अकेले जगे हुए हो। जगा हुआ होना ही ध्यान है, सो जाना ध्यान नहीं है। लेकिन जगे हुए रहकर अगर विचार कर रहे हैं तो यह भी ध्यान नहीं है। जगे हुए हैं और विचार नहीं कर रहे हैं, होश पूरा है और कोई विचार नहीं है। जैसे आकाश तो हो लेकिन कोई पंछी ना उड़ रहा हो, आकाश तो हो बादल बिल्कुल भी ना हो, ऐसे ही होश तो हो लेकिन होश पर विचार के कोई बादल न हो, विचार का कोई पंछी न हो। उस समय, उस घड़ी में जब होश तो है पर विचार नहीं है, जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू होता है। हम उस सत्ता के प्रति जगने शुरू होते हैं जिनका नाम आत्मा है। हम उस सत्ता को जानना शुरू करते हैं जिसका नाम परमात्मा है। हम स्वयं के आंतरिक प्राणों में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं। बहुत गहरी नींद में भी हम अपने केंद्र पर पहुंच जाते हैं, जहां स्वप्न भी नहीं चल रहे होते हैं। तब हम अपने केंद्र पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता, क्योंकि हम वहां होश पूर्वक नहीं होते। ध्यान में हम वहीं पहुंचते हैं होश पूर्वक। हमें वहीं पहुंचना है निर्विचार और सजग होकर। एक कथा है, श्वेतकेतु गुरु के आश्रम में गए ब्रह्म की खोज में। वह एक ऋषि के आश्रम में गए और उन्होंने कहा, मुझे ब्रह्म जानना है। तो उनके गुरु ने कहा, सच में तुझे ब्रह्म जानना है तो यहाँ आश्रम में आने की क्या ज़रूरत थी? अगर ब्रह्म जानना है तो आश्रम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर श्वेतकेतु ने कहा, फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो गुरु ने कहा, तू ऐसा कर, अगर तेरी हिम्मत है, अगर तुझ में साहस है, अगर तू जीवन लगाने को राजी है, तो इस आश्रम की 400 गौवें हैं, तो उन्हें ले जा। दूर जंगल में चले जाना, इतने दूर जहाँ कोई मनुष्य ना हो, जहाँ मनुष्य तो दूर उनकी आवाज़ भी ना पहुँच पाए। यह गौवें को लेकर तू वहाँ चला जा और सिर्फ एक ही काम करना, गौवें की सेवा। होश पूर्वक रहना, विचार मत करना। जब वे गौवें 400 से 1000 हो जाए, तब इनकी संख्या लेकर तो वापस आ जाना। श्वेतकेतु ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं जाता हूँ। वह उन गौवों को लेकर, 400 गौवों को लेकर जंगल की ओर चला गया। न जाने कब वे 400 1000 होंगे, उसमें कितने बचेंगे, कितने मर जाएंगे। लेकिन श्वेतकेतु ने इस पर कोई सवाल जवाब किए बिना वह गौवों को लेकर जंगल की ओर चला गया। वह इतनी दूर चला गया जंगल की ओर जहाँ कोई मनुष्य न पहुँचे। मनुष्य तो दूर, उनके कोई विचार भी न पहुँचे। गौवें थी, वह था। थोड़े दिन उसके मन में पुराने विचार आते रहे, घर के, परिवार के, सुने हुए, समझे हुए। लेकिन अगर विचार को नया भोजन न मिले, नए विचार न मिले, तो पुराने विचार जल्दी ही घिस-पिट कर नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुराने सिक्के चलते चलते ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। लेकिन अगर नए सिक्के उनकी जगह न डाले जाएं, तो पुराने सिक्के ज़्यादा दिन नहीं चल पाते। ठीक इसी तरह विचार, अगर विचार को नए विचार नहीं मिले, तो वे भी घिस घिस कर पुराने हो जाते हैं और धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। हम जरा इस बात को ख्याल में लें, 10 साल पहले जो हमारे विचार हमारे भीतर चला करते थे, अब वो नहीं चलते। कल जो विचार हमारे मन में चल रहे थे, आज वो नहीं चल रहे। पुराने तो हट जाते हैं, लेकिन नए विचार उनकी जगह ले लेते हैं। श्वेतकेतु वहाँ चला गया और उसने नए विचार नहीं पाले। वह चुपचाप गुरु के आज्ञा के अनुसार करता रहा काम। उसने बहुत विचार की ओर ध्यान नहीं दिया। वह गौवें की सेवा करता रहा, चुपचाप पड़ा रहता,
तारे देखता, सूरज देखता, दरख्त देखता, झरनों में नहा लेता, जंगल की फल खा लेता और गौवे की सेवा करता। वहीं रात को विश्राम भी कर लेता। वर्ष आए गए, दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगे। विचार तो विलीन होने लगे, लेकिन होश पूरा था, बोध पूरा था, सजग था, 24 घंटे जागा था, अपने को होश में रखता था। कितने वर्ष बीत गए कुछ पता नहीं, गौवें कब 1000 हो गई, श्वेतकेतु को इस बात का भी पता नहीं चला। कहानी कहती है कि श्वेतकेतु संख्या भूल गया, क्योंकि जो विचार भूल जाएगा उसे संख्या कैसे याद रहेगी। वह संख्या भी भूल गया। उसे ख्याल ही न रहा कि गौवें कब 1000 हो गई। तो कहानी कहती है कि अचानक कहीं से आवाज़ आई, श्वेतकेतु, गौवें तो 1000 हो गई, अब तो आश्रम लौट जाओ। श्वेतकेतु का ध्यान एकदम वापस आया तो उसने देखा कहीं से आवाज़ आई, गौवें तो 1000 हो गई, अब वापस लौट चलो। फिर श्वेतकेतु आश्रम की ओर वापस लौट चला। जब दूर ही गांव के बाहर वे 1000 गौवें आने लगी तो उनके काठ की घंटियां बजने लगी, धूल उड़ने लगी। उन 1000 गौवों का गांव में प्रवेश हुआ तो सारे गांव में खबर फैल गई कि श्वेतकेतु लौट आया है, 1000 गौवें लेकर लौट आया है। सारे लोग आश्रम के बाहर इकट्ठे हो गए। इस पर गुरु ने कहा, 1000 नहीं, 1001 गौवें लौट रही है। उसके गुरु ने कहा, जरा ध्यान से देखो, श्वेतकेतु भी उनके बीच गौवें की तरह ही लौट रहा है। अब वह मनुष्य कहाँ रहा, वह भी गौ की तरह शांत, सरल और निर्मल हो गया है। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, देखते हो ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है। श्वेतकेतु ब्रह्म को पाकर लौट रहा है। लेकिन उनके शिष्यों ने कहा, इसको ब्रह्म किसने सिखाया होगा। तो इनके गुरु ने कहा, ब्रह्म क्या कभी सिखाया जाता है। जो सिखाया जा सकता है वह ब्रह्म नहीं हो सकता। जो सिखाया जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता। यह सीख कर नहीं लौट रहा है, यह जान कर लौट रहा है। सीखना तो दूसरों से होता है, जानना स्वयं से होता है। इसने खुद अपने प्राण उघाड़े और खुद ही इसने जाना। तो शिष्यों ने पूछा, फिर यह किस लिए लौट रहा है अब। तो इन पर गुरु ने कहा, सिर्फ इसलिए कि वह मुझे धन्यवाद देना चाहता है। श्वेतकेतु आया और उसने गुरु के पैर छुए और धन्यवाद दिया। इस पर गुरु ने कहा, मुझे किस बात का धन्यवाद देते हो, क्योंकि जाना तो तुमने स्वयं है। बहुत अद्भुत बात है। श्वेतकेतु ने कहा, आपने मुझे ब्रह्म के बाबत कुछ ना बताकर जो कृपा की है, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। आपने अगर मुझे ब्रह्म के संबंध में कुछ भी बता दिया होता तो शायद ब्रह्म को जानना संभव न होता। सब जानना जब छूट जाता है तब ब्रह्म जाना जाता है। जो सब जानने से मुक्त हो जाता है तब जो जानता है वही सत्य है, वही ब्रह्म है। श्वेतकेतु ने जागकर और शून्य होकर सत्य को जाना। अब तक जगत में जिन्होंने भी जाना उन्होंने जागकर और शून्य होकर जाना। भीतर परिपूर्ण सजगता की ज्योति जलती रहे। विचार को जाने देना है और विवेक को आने देना है, क्योंकि विवेक हमारा स्वरूप है। विवेक जागना चाहिए और विचार जाना चाहिए, तो आप द्वार पे पहुंच जाएंगे प्रभु के। धन्यवाद।